एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल किटू एंड ममाज वर्ल्ड। सो गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का दिन जो है वो स्टार्ट थोड़ा सा लो है, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ किटू की जो है वो तबीयत आजकल ठीक नहीं है बिकॉज़ ऑफ टीथिंग इश्यूज़। बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई है, वो रात को ठीक से सो नहीं पाती है। तो अभी भी वो सो रही है, स्टिल शी इज़ स्लीपिंग बिकॉज़ मैंने उसको उठाया नहीं। अभी बज रहे हैं 10, तब भी मैंने उसको उठाया नहीं बिकॉज़ रात को वो सो ही नहीं पाती है। और मैं यहाँ नहा के रेडी हो गई हूँ बिकॉज़ हमको जाना है हॉस्पिटल। जैसे ही किटू उठेगी तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, उसको लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आई डोंट नो मतलब क्या है, बिकॉज़ ऑफ वेदर, बिकॉज़ ऑफ टीथिंग, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो इसीलिए हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे आज। और अभी तो मैडम सो रही है बहुत आराम से, रात को तो वो सोती नहीं है ठीक से आजकल, इसलिए आराम से सो रही है वो। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश, और उसके बाद अगर किट्टू उठी नहीं तो मैं उसको उठाऊँगी बिकॉज़ फिर हो जाएगा लेट। सो आज ब्रेकफास्ट में है पोहा और अदरक वाली चाय। यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश कर लिया है, और चलिए अब मैडम को ज़रा उठाया जाए। गुड मॉर्निंग। मैडम का मूड ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग, जाओ बेटू, सो यहाँ पे किट्टू जो है वो उठने के बाद अपने नानू के साथ खेल रही है, सिंस अभी नानू नानी के घर है किट्टू। सो देखा आप लोगों ने, यही वाली सिचुएशन हो गई है आजकल, बहुत ज़्यादा मतलब क्रैंकी हो गई है किट्टू। तो अभी उसके नानू उसको ले गए हैं, तो अभी हम हॉस्पिटल उसको लेके जा रहे हैं। सो मैं उसको फ्रेशन अप करा देती हूँ फटाफट से, देन वी विल गो टू हॉस्पिटल उसको दिखाने के लिए पीडियाट्रिस्ट को। सो मैं फटाफट से उसको फ्रेशन अप कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है वो आजकल, जैसा कि आप देख ही चुके हो। तो मतलब एक माँ के लिए ना ये वाली फीलिंग ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, आई थिंक सो, बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, और जो भी न्यू मॉम्स होंगी उनके लिए ये वाला फेस, बहुत टीथिंग वाला फेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है बेबीज़ का। सो यस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में। सो यहाँ पे किट्टू ले रही है फीड। सो मिल्क वो अभी अच्छे से पीती है बिकॉज़ आई थिंक वो थोड़ा सा गर्म होता है, वार्म होता है, तो इसलिए मिल्क वो प्रॉपर्ली लेती है। तो मैं हॉस्पिटल जाने से पहले उसको एक्चुअली फ़ीड करवा के ले जाना चाहती थी ताकि वहाँ जाके वो क्रैंकी ना हो, तो उसे भूख ना लगे। तो यहाँ पे मैडम जो है वो आजकल अपने हाथ से खुद ही बोतल पकड़ लेती है, निकाल लेती है और पूरा दूध फिनिश कर देती है। सो आजकल उसका यही हो गया है, वो खुद से सारा दूध ख़त्म करती है, और फिर जो बचा कुचा रहता है, जो थोड़ा सा बच जाता है, वो फिर मैं उसको पिला देती हूँ, अदरवाइज़ वो ऐसे ही छोड़ देती है। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो नानू भी जा रहे हैं साथ में, किट्टू और मैं और नानू।
सो यहाँ पे फाइनली हम जो है वो हॉस्पिटल पे हैं, पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग पीडियाट्रिस्ट को भी किटू को दिखाएंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो यहाँ पे किट्टू को हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया है एंड अब हम जा रहे हैं वापस घर। सो येस फाइनली वी बैक होम। हमने डॉक्टर को दिखा दिया है। तो अभी तो उन्होंने 3 डेज़ की मेडिसिन दी है और बाद में अगर उन्होंने बोला है 3-4 दिन में अगर उसको फ़ायदा नहीं मिलता है तो एक उसका स्टूल रूटीन टेस्ट करेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एज बेबी जो टीदिंग के टाइम में ना कुछ भी अपने मुंह में देते हैं तो उससे उनको इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली। तो वो भी रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। बाकी तो वही है, बाकी कोई ज़्यादा मेडिसिन हम इन्फेंट्स को देते नहीं है, डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं। तो देखते हैं, टच वुड कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा। दे आर सेइंग कि नहीं हो जाएगा, डॉक्टर जो बोल रही थी वो हो जाएगा। और किट्टू का जो वेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है ड्यू टू लूज मोशन। उसका वेट जो पहले था वो 9.5 समथिंग था, बट उसका जो वेट अभी हमने मेजर किया है वो है उसका 8 kg 800 ग्राम समथिंग है। तो वो वेट थोड़ा सा उसका कम हुआ है, तो वो थोड़ा सा वरीसम था। बाकी तो एवरीथिंग वाज ओके, बट ठीक है, देखते हैं। इट्स अ फेज जो चला जाएगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ अपने आप को और थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। सो येस, आगे देखते हैं अभी। और अभी मैं कराऊंगी किट्टू को फीड। अच्छा, मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कि उसको मेडिसिन कौन सी दी है डॉक्टर ने। सो बेसिकली दिस इज़ द पर्टिकुलर मेडिसिन जो उन्होंने दी है एंड बाकी इकोनॉम जो पाउडर होता है पीने के लिए वो उन्होंने दिया है। सो यहाँ पे किट्टू आजकल जो है वो खुद से उठने की कोशिश करती है और खेलने की कोशिश करती है। तो बेसिकली उसका जो ये मेजर माइलस्टोन है 8 मंथ्स का, जिसमें वो खड़ी होने की कोशिश करती है खुद से। सो यहाँ पे किट्टू को जो है वो नींद आ रही है। जब भी वो अपना ऐसे कान घुमाने लगती है ना, मतलब उसको नींद आ रही है। सो यहाँ पे वो बहुत ही स्लीपी फील कर रही थी एंड फिर रोने भी लग गई थी कि हाँ मुझे सोना है। तो फाइनली मैंने फिर उसको सुला दिया था। खेलने के बाद थक गई थी और आराम से वो सो गई थी। और देखते हैं किचन में मम्मा क्या कर रही है। तो मम्मा बना रही है आज गट्टे की सब्ज़ी। जो लोग राजस्थान से होंगे और आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा कि गट्टे की सब्ज़ी क्या होती है और बेसन की बनती है पर्टिकुलरली। कभी अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं प्रॉपर आपको रेसिपी शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मैं किट्टू के लिए उसका लंच प्रिपेयर कर रही थी, जिसमें मैंने बेसन और सूजी लिया था और घी में उसको रोस्ट किया था बहुत अच्छे से। एंड देन फिर मैंने उसमें ऐड किया था आपका जैगरी, दैट इज़ गुड़। तो वो मैंने किट्टू को दिया था और रेसिपी प्रॉपर मैं कभी और आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे मैडम जो है वो सो के उठ चुकी है एंड उसको चाहिए लॉट्स ऑफ पैम्परिंग फ्रॉम मम्मा। सो येस, एंड वही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। सो यहाँ पे फाइनली मैं उसको रेडी कर रही हूँ फॉर दी लंच। तो अभी मैं उसको लंच खिलाऊंगी, जो मैंने बेसन और सूजी वाला जो हलवा बनाया था वो। ये सारी चीज़ें वो थोड़ा सा अच्छे से खा लेती है। आजकल टीदिंग इश्यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स हो गए उसके। तो लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छे से खाती है वो। आप भी अपने बेबीज़ को ट्राई कर सकते हैं और हल्का सा आई सजेस्ट ल्यूकवार्म आप खिलाएँ तो उनको थोड़ा सा आराम मिलता है। तो यहाँ पे फिर मैं उसको टीदर दे देती हूँ। यहाँ पे फ्रोज़न एप्पल मैंने उसको कट करके उसमें फिल
करके मैंने उसको टीदर दिया है। इससे बच्चों को काफ़ी रिलीफ़ मिलता है और किट्टू को स्पेशली इस टाइम पे बहुत रिलीफ़ मिलता है इससे, एंड वो थोड़ा सा शांत हो जाती है। और जब भी वो क्रैंकी होती है तो ये मेथड मेरे लिए ज़रूर काम आता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली फिर उसके बाद मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे और फिर से वो सोने के मोड में आ गई थी। लंच वंच करने के बाद, थोड़ा सा खेलने के बाद, चिल पिल करने के बाद अब यहाँ पे नानू ने जो है वो उसको सुला दिया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो मम्मा को किस तरह से हग करके सो रही है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये मेरा भी बहुत ही बेस्ट टाइम होता है जब वो मुझे ऐसे हग करके सोती है। मतलब बहुत सूदिंग सा और रिलैक्सिंग सा फील होता है। सो नाउ इवनिंग में फिर 5 o'clock वो अपना फ़ीड लेती है, तो उठने के बाद तो यहाँ पे वही मैं उसको फ़ीड करवा रही हूँ। सो यहाँ पे मैडम ने जो है वो थोड़ा सा दूध छोड़ दिया है, तो इसको मैं बाद में पिला दूँगी। सो यहाँ पे किट्टू जो है वो नानू के साथ खेल रही है। उसका बेस्ट टाइम होता है ये हमेशा, जब भी वो नानू नानी के पास होती है तो नानू के पास उसको खेलना है, वो बहुत मज़े से खेलती है। सो ये नानू एंड किट्टू टाइम है बेसिकली इवनिंग में दूध पीने के बाद। कहाँ गए नानू? नानू कहाँ गए? सो यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको इकोनॉम पाउडर जो दिया था डॉक्टर ने, वो मिक्स करके। तो यहाँ पे किट्टू जो है उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसने बहुत अच्छे से पिया। मैंने पूरा दिन भर एक कप में घोल के रख लिया था और उसको स्लोली मैं वो देती रही हूँ और आराम से पिया है उसने बहुत मज़े से। नया शौक चढ़ा है बाहर जाने का। ये देखो, ये देखो। सो वहाँ पे किट्टू जो है वो नानू के साथ लड़ रही थी कि मुझे बाहर घूमने जाना है। उसको बहुत शौक चढ़ा है बाहर जाने का, और ये उसका नया स्टार्ट हुआ है आजकल। वो पता नहीं ड्यू टू टीदिंग इशू या क्या है, वो ऐसे मोटर जैसे चलाती रहती है। मैं आपको रिकॉर्ड किया था मैंने, वो आपको सुनाती हूँ। ये मोटर क्या चल रही है? कहाँ जा रही है ये मोटर? सो देखा आपने, यही आजकल उसका नया एक हो गया है। क्यूट सी वॉइसेस निकालती रहती है, डिफरेंट चीज़ें करती रहती है। और यहाँ पे नानी जो है वो लेटी हुई है, तो वो नानी के पास जा रही है अभी खेलने के लिए। तो वही है उसका इवनिंग टाइम, तो ऐसा ही होता है, नानू नानी के साथ उसको मज़े करना है, मस्ती करना है, वही चलता रहता है उसका। हाँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बेड पकड़ के ऐसे खड़ी हो जाती है खुद से और हाथ छोड़ने की कोशिश करती है। सो ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि आजकल उसको खड़े होने का बहुत शौक हो गया है, तो खुद से वो कुछ भी, उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है, बस पकड़ के और खड़ी हो जाती है। एंड फिर उसको हैंड्स भी हैंड्स छोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या हो रहा है?
सो यहाँ पे मैंने नाइट का व्यू कैप्चर किया था थोड़ा सा, जो वो हरकतें कर रही थी, शैतानी कर रही थी नानी के साथ बहुत ज़्यादा मिल के। सो वही मैंने बस कैप्चर किया था नाइट में। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्या हो रहा है? ये सो रहा नहीं है आपको? किट्टू क्या कर रही हो? वो अपनी परछाई को हाँ। सोना नहीं है आपको? सोना है ना? सो जाओ फिर, सो जाओ जल्दी से, चलो सो जाओ, सो जाओ।